यूक्रेन हमले के बाद रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें यूक्रेन के 12 सैनिक मारे गए और 60 से भी अधिक सैनिक घायल हुए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के खार्कोव क्षेत्र में मिसाइल अटैक किया है, जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तो तबाह कर दिया और बदला लेना शुरू कर दिया है। अब ऐसा आशंका जताई जा रही है कि क्या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो आप बने रहना इस वीडियो में। चलिए जानते हैं। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि 1 जून यानी कि कल यूक्रेन ने रूस पर अचानक ड्रोन अटैक किया, जिसमें रूस के 41 फाइटर जेट तबाह हो गए यानी कि ध्वस्त हो गए और 5 एयर बेसेस पर भी हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हो। ऐसा हमला भारत ने भी पाकिस्तान पर किया था, लेकिन भारत ने मिसाइल अटैक किया था इसलिए उसकी तस्वीरें नहीं आई, और यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया इसलिए उसकी तस्वीरें भी उपलब्ध हैं। और ये हमला इतनी नज़दीक से हुआ था कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस अटैक में रूस को $6 बिलियन का नुकसान हुआ है और उसके 33% फाइटर जेट तबाह हो गए, यानी कि 1/3 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। लेकिन अभी भी रूस के पास 2/3 फाइटर जेट पड़े हैं और अब रूस बदला किस प्रकार से लेता है। अब देखते हैं कि रूस बदला किस प्रकार लेता है। कहा जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन के खिलाफ सुपर वेपन का इस्तेमाल करेगा, तो चलिए जानते हैं कि रूस के पास कौन कौन से सुपर वेपन हैं। खबरें आ रही है कि रूस ने यानी कि पुतिन ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड को प्रिपेयर होने के लिए कह दिया है और साथ साथ RS-26 ओर्शनिक मिसाइल को भी तैयार करने के लिए कह दिया है। मतलब अब रूस फुल फॉर्म में है। यूक्रेन कब निपट जाएगा कोई पता नहीं है। यूक्रेन की मीडिया जेलेंस्की को किंग ऑफ ड्रोन कह रही है और साथ ही साथ अमेरिका को भी चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जेलेंस्की और ट्रंप के बीच लड़ाई हुई थी। अब वो जेलेंस्की ट्रंप को चिढ़ा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने भी रूस में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया और निंदा की है। यही अमेरिका कुछ समय पहले नाटो देशों के साथ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा था, लेकिन आज वो रूस के साथ खड़ा है। और ट्रंप ने तो कुछ समय पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पागल तक बोल दिया था कि ये पागल हो गया है जिस प्रकार से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और अब ट्रंप फिर से रूस के साथ खड़ा हो गया है यूक्रेन के विरुद्ध। मतलब इस ट्रंप का कोई पता नहीं कि कहाँ खड़ा हो जाए, किसके साथ खड़ा हो जाए। चलिए जानते हैं कि आखिर यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब को किस प्रकार किया। तो इस ऑपरेशन में ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। ये छोटे ड्रोन्स जो स्मगलिंग करके रूस की सीमा के अंदर पहुंचाए गए। इन ड्रोन्स को कंटेनर के अंदर भर के ट्रकों में रूस की सीमा के अंदर पहुंचाया गया, जिस पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगा कि इसमें तो नॉर्मल सामान ही होगा। और बाद में इन कंटेनरों को इनके टारगेट के पास ले जाए गए और एयरबेस के पास रख दिया गया और अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद इन कंटेनर को भी उड़ा दिया गया। जेलेंस्की ने इस ऑपरेशन को ब्रिलियंट ऑपरेशन बताया और कहा कि ये जो ऑपरेशन है इसकी तैयारी लगभग पिछले 1.5 साल से चल रही थी। इसके बाद उसने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में बताया कि ये जो भी रिजल्ट अचीव किया गया है ये सोलली बाय यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन ने अपने दम पर अचीव किया है, इसमें किसी भी देश का हाथ नहीं है। और इस ट्वीट के बाद उसने नाटो और अमेरिका का भी साथ खो दिया है, क्योंकि अब ये कह रहा है कि हम अकेले भी रूस से लड़ सकते हैं। अब अगर ये अकेला रूस से लड़ता है इसकी हालत क्या होगी आप जान सकते हैं। इस ऑपरेशन में यूक्रेन के कुल 117 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं। और इस हमले के बाद जेलेंस्की कह रहा है कि वह रूस के साथ सीज फायर करने के लिए तैयार है। अब पहले तो उसने हमला किया और उसके बाद बोल रहा है कि वह सीज फायर करना चाहता है, यानी कि उसने तो रूस को सीधा सीधा सा मूर्ख समझ रखा है कि अगर हम हमला कर लेंगे तो रूस क्या ही कर लेगा। और रूस भी इस पर अब बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि रूस आखिर क्या करेगा? क्या रूस इस पर परमाणु हमला कर सकता है? बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।